हेलो वेलकम टू अंग्रेजी सीखिए. ये है कॉन्वर्सेशन नंबर 2. तो अब आपको हाय और हेलो कहना आ गया होगा. तो आज का कॉन्वर्सेशन आपको सिखाएगा कि किसी को किसी से कैसे मिलाते हैं. जब हम किसी को किसी से मिलाते हैं उसे इंग्लिश में इंट्रोडक्शन कहते हैं. तो इस कॉन्वर्सेशन को सुनिए. Ali, this is Zeb. Zeb's my colleague. Hi, Zeb. Hey, Ali. It's nice to finally meet you. Nice to meet you, too. Why don't we go to a cafe and talk? Good idea. तो मैंने अली को ज़ेब से इंट्रोड्यूस किया. मैंने कहा, अली, दिस इज़ ज़ेब. इसका मतलब है, अली, ये ज़ेब है. फिर मैंने कहा, ज़ेब्स माई कॉलीग. जो लोग आपके साथ काम करते हैं उसे कॉलीग कहते हैं. कॉलीग को कोवर्कर भी कहते हैं. तो अली ने जवाब दिया, हाय ज़ेब. अली बस हेलो कह रहा है. फिर ज़ेब ने भी अली को हे कहा इट्स नाइस टू फाइनली मीट यू. लोग जब पहली दफ़ा मिलते हैं एक दूसरे से तो कहते हैं इट्स नाइस टू मीट यू. इसका मतलब है आपसे मिलके अच्छा लगा. लेकिन ज़ेब ने कहा इट्स नाइस टू फाइनली मीट यू. हम ये लफ्ज़ फाइनली तब इस्तेमाल करते हैं जब हमने किसी के बारे में बहुत कुछ सुना हो लेकिन कभी उनसे मुलाकात नहीं हुई हो. तो ज़ेब का कहने का मतलब है कि तुम्हारे बारे में मैंने बहुत सुना है, तो अच्छा हुआ तुमसे आखिर मुलाकात हो गई. अगर आपको कहना हो कि तुम्हारे बारे में बहुत सुना है तो आप क्या कहेंगे? आप कहेंगे I have heard a lot about you. तो ज़ेब कह सकता था It's nice to finally meet you. I've heard a lot about you. तो अली ने कहा Nice to meet you too. इसका मतलब है तुमसे भी मिलके अच्छा लगा. याद करें to का मतलब है भी. नोट करें अली ने It's nice to meet you too नहीं कहा, सिर्फ Nice to meet you too कहा. It's की ज़रूरत नहीं है इस जुमले में. वैसे पूरा सेंटेंस तो इट्स के साथ ही बनता है, होगा इट्स नाइस टू मीट यू. लेकिन अक्सर अमेरिकन्स बस नाइस टू मीट यू कहते हैं. तो फिर मैंने कहा व्हाई डोंट वी गो टू अ कैफ़े एंड टॉक. क्यों ना हम कोई कैफ़े में जाके बात करें. क्योंकि अली और ज़ेब पहली दफ़ा मिल रहे हैं एक दूसरे से तो मैंने सोचा क्यों ना हम सब कहीं बैठ के बातें करें. तो मैंने सोचा हमें कैफ़े जाना चाहिए. और कैफ़े बस रेस्टोरेंट की तरह होता है, लेकिन वहाँ पे ज़्यादातर चाय और कॉफ़ी मिलती है. यहाँ पे सबसे मशहूर कैफ़े का नाम है स्टारबक्स. तो इसको सुन के ज़ेब कहता है गुड आइडिया. कहने का मतलब है ये ठीक सोचा या ये अच्छा सोचा. तो अब आपको किसी को किसी से मिलाना हो या इंट्रोड्यूस करना हो तो आप कर सकते हैं. तो अब हुआ वक्त क्विज़ का. अगर मुझे कहना हो ज़ेब ये मेरी अम्मी है तो मैं क्या कहूँगी? मैं कहूँगी ज़ेब दिस इज़ माई मॉम. इसी तरह मैं कह सकती हूँ ज़ेब दिस इज़ माई डैड. अब्बू को डैड कहते हैं अंग्रेज़ी में. और है दिस इज़ माई ब्रदर या दिस इज़ माई सिस्टर. ब्रदर का मतलब है भाई और सिस्टर का मतलब है बहन. या मैं कह सकती थी दिस इज़ माई फ्रेंड. फ्रेंड का मतलब है दोस्त. तो अगर ज़ेब मेरा दोस्त होता तो मैं क्या कहती? मैं कहती ज़ेब्स माई फ्रेंड. अगर ज़ेब मेरा भाई होता तो मैं क्या कहती? ज़ेब्स माई ब्रदर. ज़ेब्स माई ब्रदर. लेकिन ज़ेब मेरे साथ काम करता है तो मैंने क्या कहा था? मैंने कहा था ज़ेब्स माई कॉलीग या ज़ेब्स माई कोवर्कर. और आखिरी सवाल है अगर मुझे कहना हो बड़ी खुशी हुई आपसे मिलकर या अच्छा लगा आपसे मिलकर तो मैं क्या कहूँगी? नाइस टू मीट यू. तो इधर ही ख़त्म होता है कॉन्वर्सेशन 2. याद रखिए अगर आपके पास कोई सवालात हो
تو آپ ہماری ویب سائٹ پہ جا کے پوسٹ کر سکتے ہیں یا ریکارڈ بھی کر سکتے ہیں. آپ ہمیں ای میل کر سکتے ہیں یا ہمارے فیس بک پیج پہ ہمیں کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. So until next time, remember to share your knowledge.